दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आफताब अहमद की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत हरियाणा के नूंह में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद की अगुवाई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। नूंह विधायक आफताब अहमद के साथ पुनाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास, तावड़ू से पूर्व विधायक सईदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद व शरीफ अडवर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय से मेन शहर में से होकर गांधी पार्क नूंह पहुंचे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दल उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ हम अपनी चिंताओं को उठाने के लिए जनता के बीच गए हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वह हमारे देश पर एक धब्बा है। अगर कोई सांसद संसद से बाहर कोई मुद्दा उठाता है तो ईडी नोटिस देती है। अगर कोई सांसद संसद में कोई मुद्दा उठाता है तो स्पीकर सांसद को सदन से निलंबित कर देता है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में 146 सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया है। लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। ये विरोध लोगों को ये बताने के लिए है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। इसका एक ही समाधान है, लोगों को इस बीजेपी सरकार को बदलना होगा और इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना होगा, तभी लोकतंत्र को सुरक्षित हाथों में रखा जा सकता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चौधरी आफताब अहमद। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी हजारों यात्रियों के साथ, और कई जो है 125 दिन के से ज़्यादा जो चली थी, उसका मकसद था देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति, जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति, जैसे आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से जो है उनका एकाधिकार सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, उसके विरोध में ये थी। और उसी क्रम में पिछली 23 दिसंबर को गांधी ग्राम घासेड़ा, जहां महात्मा गांधी 1947 में इस गांव में आए थे, जिन्होंने इलाके के लोगों से, मेवातियों से, जिससे आह्वान किया था कि वो इसी देश में रहें और ना जाएं। आज एक साल बाद राहुल गांधी जी 23 दिसंबर 2022 को इसी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में यहाँ जनसभा की थी। यहाँ के लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, इलाके के लोगों ने भरपूर उनका स्वागत किया था और राहुल जी ने भी यहाँ वादा किया था कि आने वाले समय में हम नफरत की, हम विभाजन की राजनीति और जो बेरोजगारी, महंगाई और जिस आर्थिक असमानता और जो मुद्दे हैं उनसे लड़ाई लड़ेगी। और आज हम एक साल पूरे होने पे उसी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज ज़रूरत है उसी सोच और उसी उसको, क्योंकि आज बीजेपी जो दे रही है वो कहीं दंगे दे रही है, कहीं नफरत दे रही है, कहीं विभाजन की राजनीति को दे रही है। उससे लड़ने की ज़रूरत है और आज हम उसी में गांधी ग्राम घासेड़ा में घर घर जाके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत इनसे सहयोग भी मांग रहे हैं और इनको कांग्रेस की नीतियों के लिए और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा उसमें जुड़ के बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान भी किया जा रहा है। मैं अपने सभी साथियों, यहाँ हमारे साथी सारे जो साथी हैं वो बहुत उत्साह से और बहुत गर्मजोशी से, आप देख सकते हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे नौजवान हों, सब बड़ा गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और इस बात का हमें यकीन भी दिला रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी का जो संदेश है भाईचारे का, प्रेम का, एकता का और भारत को जोड़ के और हाथ से हाथ जोड़ो एकता में, उसमें मिल के हम कांग्रेस का साथ देंगे और बीजेपी का यहाँ पे जो है सफाई करेंगे।